एक कुमुदनी, तुमने वो बिना कान वाली गाय माँ के बारे में फिर बताया ही नहीं। अरे हाँ, चलो अभी उनके पास चलते हैं। एक दिन धेनु सेवा में इनके घायल होने की खबर आई और वॉलंटियर्स तुरंत उन्हें यहाँ ले आए। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कुत्तों ने इनके कान काट लिए और शरीर पर भी बहुत जगह नाखूनों के घाव थे। उस समय तो इनके बचने की उम्मीद भी कम थी, लेकिन आज देखो बिना कान वाली गाय माँ के नाम से कितनी फेमस है। अरे पिछली बार हमने गोधन वार्ड नहीं देखा था ना, चलो वहाँ चलते हैं। जीवों पर कैसी कैसी परेशानियां आती हैं ना। कितने ही छोटे बछड़े बछिया होते हैं जिन्हें बचपन से ही माँ नसीब ही नहीं हो पाती। पता है, अगर कोई गर्भवती गाय माँ नहीं बच पाती है ना, तो उनके बच्चों को यहाँ पर प्रेम से बोतल से दूध पिलाकर भी बड़ा किया जाता है। यहाँ का तो भाव ही ऐसा है कि कोई कोई गाय माँ अपने बछड़े के साथ उन बछड़ों को भी दूध पिलाकर स्नेह जता देती हैं। देखो, बातों बातों में हम गोधन पहुँच गए। यहाँ तो सभी काफी स्वस्थ दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ पर वे सारे गौवंश और ऐसे बछड़े बछड़िया आ जाते हैं जो केवल दूध पर निर्भर नहीं है, बल्कि सानी, भूसा या चारा खाने लगे हैं। ये सुगंधा है। इसके पैर की हड्डी ऐसी जगह से टूटी थी जिसका जुड़ना मुश्किल था और साथ ही उनका बच पाना भी मुश्किल था, लेकिन इसके पैर का ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक विधि से किया गया। आयुर्वेदिक विधि? कुछ केसेस में ना एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी काम नहीं कर पाता। वहाँ पर ये लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से घाव को ठीक करने की कोशिश करते हैं और ये जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने। तो क्या जो भी गाय माँ घायल मिलती हैं, उन्हें ये लोग सीधे गौशाला ले आते हैं? नहीं पगली, धेनु सेवा में ऐसी भी बहुत से कॉल्स आते हैं जिन्हें गंभीर चोट नहीं होती, लेकिन ट्रीटमेंट तो चाहिए। ये वॉलंटियर्स उनका ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट कर देते हैं और उन्हें धेनु सेवा लाने की जरूरत नहीं होती। ये भी बढ़िया है। अच्छा, एक बात और समझ में नहीं आई, हर वार्ड के बीच में ये नालियां क्यों बनी हुई हैं? दिन भर में जितना गौमूत्र निकलता है, इन नालियों के माध्यम से उन्हें टैंक में इकट्ठा करते हैं। टैंक में इकट्ठा करते हैं? लेकिन क्यों? इस गौमूत्र का इस्तेमाल नेचुरल फर्टिलाइजर और कुछ मेडिकल यूज में करते हैं। अरे वाह, मतलब जीवों के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल। हाँ, इसी सोच के साथ देखो, यहाँ पर हमारे गोबर से उपले बन रहे हैं और साथ ही ये गौकाश बनाने की मशीन है जिससे गोबर की लकड़ी भी तैयार होती है। अरे, ये हरा भरा खेत ये केवल हमारे लिए है। देखो, ये चरी कटर मशीन से चरी काटकर हमारे लिए चारा बनाते हैं और रोज के खाने के साथ अच्छी सैर भी तो चाहिए ना। ये गौचरण भूमि है। देखो, यहाँ सब कैसे खुशी से घूम रहे हैं। सच में सब कितना मजा कर रहे हैं। एक बात और बताओ, क्या धेनु सेवा में अपनी सेवा और देखरेख से ये सभी की जान बचा लेते हैं? ऐसा नहीं है सुहासिनी, दुर्घटना के कुछ ऐसे दर्दनाक केसेस भी होते हैं जो पूरी देखभाल के बाद भी नहीं बचाए जा सकते। लेकिन यहाँ की सेवा का भाव यह है कि यदि 1000 में से एक जान को बचाने का भी अवसर मिला है तो उसे पूरी निष्ठा से करना है। कितना सुंदर भाव है। लेकिन एक दुविधा और है, यहाँ नंदी बहुत कम है। केवल गौरक्षा और गौमुख में ही कुछ घायल नंदी दिखाई दे। क्या नंदियों को दुर्घटना के बाद यहाँ नहीं लाते? नहीं सुहासिनी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर नंदियों की भी वैसे ही देखभाल होती है जैसे अन्य जीवों की। देखो, या तो यहाँ छोटी बच्चियाँ है या फिर घायल बीमार गाय माँ। इनमें से कोई भी कमजोर शरीर में प्रेग्नेंट ना हो, इसलिए नंदियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था नंदीग्राम में है जो दिव्याम में है। ओहो, अब ये दिव्याम और नंदीग्राम क्या है? अभी तो तुम्हें और बहुत कुछ जानना है, अगली बार दिव्याम चलेंगे।